क्या हर जगह सर्च मार मार के थक गए? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि इररेशनल किसी भी नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं? तो यार तू बिल्कुल सही जगह आया है। आज के बाद तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बस 5 मिनट तू मेरे साथ बिता के देख ले, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख ले। आज के बाद किसी भी नंबर को इररेशनल प्रूफ करना हो, वो √5 हो, √3 हो, √7 हो, या कोई भी इररेशनल नंबर हो, अंडर रूट में कोई भी हो, तू यूं चुटकी में उसको प्रूफ कर देगा। करना क्या है, सिर्फ 5 मिनट वीडियो को पूरी देखना है अच्छे से। तो क्या है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें सीबीएसई ने पूछा ना हो। तो ये तो फिक्स है कि इररेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आएगी, जिसके लिए तू ये वीडियो देख रहा है आज। तो वादा करता हूं तेरे ये 3 नंबर में पूरे पक्के करा दूंगा अगर तूने वीडियो को पूरी देखी है। तो आज के बाद तेरा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इस बात की गारंटी है। बस भरोसा करके तू 5 मिनट ये वीडियो देख ले। अब करना क्या है देख, क्वेश्चन क्या है, प्रूफ √5 इज इररेशनल नंबर। ये क्या है, एक इररेशनल नंबर मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होने वाला है, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, इसने बोला कि इररेशनल प्रूफ करके बताओ, तो मैं इसका अपोजिट अज्यूम कर लूंगा। तो इररेशनल का अपोजिट क्या होने वाला है, रैशनल। तो मैं लिखूंगा लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, अज्यूम, अज्यूम इट्स अपोजिट, इट्स अपोजिट, इसका अपोजिट, इट्स अपोजिट। अपोजिट क्या हो जाएगा, √5 इज रैशनल नंबर, √5 इज रैशनल नंबर। मैंने कर लिया कि √5 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। ये मैंने इसको अपोजिट इसका कर लिया। अब मैं बोलूंगा अगर √5 मेरा एक इरेशनल नंबर है, तो मुझे ये बता कि क्या किसी भी रैशनल नंबर को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, P/Q के फॉर्म में, है ना? तो मैं बोलूंगा देन वी कैन राइट, वी कैन, पूरा लिख लेता हूं मैं, वी कैन राइट, राइट √5 in the फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, तो √5 इज इक्वल टू P/Q। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो मैं उसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूं ना। अब यहां बता दे तू कि ये P और Q कौन है, तो यहां लिखोगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। कौन से हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। टेंशन नहीं लेना है, मैं अभी बता रहा हूं तुझे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। सुन, को प्राइम नंबर का मतलब है दो ऐसे नंबर जैसे 2 और 3 मेरे क्या हैं, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है कि इन दोनों को 1 और 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड ना कर पाए, वही मेरे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। 2 को कौन डिवाइड करेगा, 2 करेगा या तो 1 करेगा। 3 को कौन करेगा, या तो 3 करेगा या तो 1 करेगा। पर इन दोनों को कौन कर सकता है, 1 कर सकता है। तो ऐसे दो नंबर जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, वही मेरा क्या होने वाला है, को प्राइम नंबर। तो मतलब सर साफ साफ हो गया कि P और Q कौन है, मेरे को प्राइम नंबर है। मतलब P और Q को कौन डिवाइड करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1 करेगा। और कोई कर सकता है क्या, नहीं करेगा ना। तो यहां मैंने बोला कि P और Q क्या है, मेरे को प्राइम नंबर है। यहां मैं क्या करता हूं, अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये हो गया √5 इंटू Q इज इक्वल टू हो गया P। यहां कर ले स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग, स्केयर बोथ साइड। क्या कर लेना है, दोनों साइड का स्केयर कर लेना है। तो ये हो गया √5 का भी स्केयर होगा और Q का भी स्केयर होगा और यहां P का भी स्केयर होने वाला है। आई बात समझ में। अब स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। यहां क्या बचा, Q का स्केयर। ये क्या हो गया, P का स्केयर।
5 को दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा तो डिवाइड का। तो ये हो गया क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर अपॉन में 5। अब मुझे जरा यहां देख के बता तुझे क्या लग रहा है, सर पी स्केयर को 5 डिवाइड कर रहा है, यही लग रहा है? तो जो दिख रहा है उसको लिख दे, जो दिख रहा है उसको लिख दे। तो मैंने यहां लिखा पी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5 मैंने यहां लिख दिया। यहां लिख लेता हूं अल्सो, अगर पी स्केयर मेरा 5 से डिवाइड है तो मैं बोलूंगा अल्सो P is divisible by 5। अगर P स्केयर मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी मेरा क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा ना, हाँ या ना, होगा ना। आगे करते हैं, आगे। अभी थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है, मैं ऊपर वाले पार्ट थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक मैं क्या कर देता हूं, ये रफ कर देता हूं, इसको मैंने यहां तक ऐसे रफ कर दिया है, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया इसको थोड़ा सा, बाकी सारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस कम है, एडजस्ट करना। तो यहां मैंने लिखा कि P इज डिविजिबल बाय 5। क्या है, P जो है ना सर, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर P को 5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो मैंने बोला कि सर C आएगा। C क्या है, अब ये तो यहां लिखो वेयर C इज सम इंटीजर। C क्या है मेरा, कोई इंटीजर है, C इज सम इंटीजर, ठीक है। 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो गया P इज इक्वल टू 5C। P इज इक्वल टू 5C। वापस से क्या करूंगा, स्केयर बोथ साइड, स्केयर बोथ साइड, क्या कर लिया, दोनों साइड का स्केयर करूंगा तो ये क्या हो गया, P का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25, C का स्केयर ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहां से अगर तुम नोटिस करो तो इक्वेशन अगर 1 कर लूं इसको मैं, तो क्या P स्केयर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 5 इंटू क्यू स्केयर। तो यहां वैल्यू पुट करता हूं P स्केयर की, ये हो गया 5 इंटू क्यू स्केयर इज इक्वल टू क्या है 25C स्केयर। अब जरा देखो 5 मल्टीप्लाई का है, उधर भेजूंगा तो डिवाइड का ही होगा ना, तो यही डिवाइड कर लेता हूं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या हो गया ये, क्यू स्केयर इज इक्वल टू 5C स्केयर, ये हुआ। यहां देखो, अब अगर 5 को मैं दूसरी साइड भेजूं तो मल्टीप्लाई का है, कहां जाएगा ये, डिवाइड का। तो तुम बोलोगे सर ये आ गया C स्केयर इज इक्वल टू क्यू स्केयर अपॉन में 5। यहां क्या देखने को मिल रहा है सर, यहां मिल रहा है ना मुझे क्यू स्केयर इज, यहां मिल रहा है क्यू, नीचे लिख लो यहां, क्यू स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। अगर क्यू स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मुझे बता क्यू डिवाइड होगा या नहीं, 5 से होगा ना। तो मैंने यहां लिखा अल्सो क्यू इज डिविजिबल बाय 5, हो गया। कितना समझ में अगर तुझे आ गया तो 98% क्वेश्चन हो गया खत्म। अब करना क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन यहां लिख ले, कंक्लूजन। यहां तूने क्या देखा कि सर P जो है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, Q जो है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां लिख ले P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। मींस अगर ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं P और Q, तो तूने बोला था पहले ही कि सर P और Q मेरे को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। अगर वो को प्राइम नंबर है तो 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। तो ये 5 से कैसे हो रहा है, मींस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो यहां लिखेंगे 5 इज कॉमन
कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर है। मींस इससे क्या पता लगा, P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर। क्या है ये? को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो अब लिखूंगा बाय कॉन्ट्राडिक्शन, √5 is irrational number, hence proof। हो गया सारा कॉन्सेप्ट खत्म। अगर तूने इतना लिख दिया ना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही जाके एग्जाम में छाप देना। अभी तक मैंने जितना बताया है पूरे के पूरे 5 नंबर का आया तो 5 नंबर पक्के, और 3 नंबर का आया तो 3 नंबर पक्के। अब सवाल यह है कि सर √5 का तो बता दिया आपने, √3 का क्या करता मैं? अगर √3 होता ना तो हर जगह 3 लेके चलता तू, तो डिवाइड किससे होता? 3 से होता। यहां भी डिवाइड किससे होता? 3 से होता। अगर √7 होता तो हर जगह √7 आता है ना। अगर √11 होता तो 11 आता। मतलब कहने का यह है कि तरीका एक ही है, चाहे जो भी इर्रेशनल नंबर तुझको प्रूफ करने के लिए दे दे। अगर वीडियो तुझे समझ में आई होगी, तेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो के लिए, और लाइक जरूर ठोक के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।